नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत आप दम करके अपने नाफ के ऊपर तेल लगाएं, इंशाअल्लाह आपको तमाम बीमारियों से आपकी हिफाजत हो जाएगी। याद रखिएगा, इंसान की जो नाफ है ये मरकज़ होती है, ये हेड है। अगर ये नाफ टल जाए आपको मैदे का मसला बन जाएगा, आपकी फेफड़ों का मसला बन जाएगा, दिमागी सुकून चला जाएगा, दिमाग का मसला, सर दर्दी शुरू हो जाएगी, तबीयत के अंदर बदमज़गी शुरू हो जाएगी, तबीयत बेचैन होना शुरू हो जाएगी, मिजाज उखड़ा उखड़ा महसूस होगा। तो गोया कि ये मरकज़ है। बल्कि जब इंसान छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसको ग़िज़ा भी इसी रास्ते से दी जा रही होती है, पेट से ही, नाफ से ही ग़िज़ा मिलती है। तो नाफ का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर होता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल एक आम मामूल से पट के ले रहे होते, इसको लेते ही नहीं हैं। बल्कि तो वैसे भी अगर आपको कोई मसला है, नाफ के टल जाने का मसला है, तब भी आपको ये अमल पूरा फ़ायदा देगा। वैसे आप तेल लगाएं, ऑयल लगाएं, इसका आपको फ़ायदा होगा। अमल बताने से पहले आपकी खिदमत में एक छोटी सी अर्ज़ रखनी है, छोटी सी गुजारिश हमारी ये है कि आप हमारे काफ़ी एक अरसे से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। आपने जिस अमल से आपने हमारा कोई अमल किया है, उससे अगर आपको फ़ायदा हुआ है, वो अमल कौन सा है, फ़ायदा क्या हुआ है, पहले क्या था, बाद क्या रहा, छोटी सी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप के हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर भेज दें। इससे हम कोशिश करेंगे, एक अलग चैनल बना रहे हैं, उस पे ऊपर काम शुरू करेंगे या इसी के ऊपर एक प्ले लिस्ट शुरू कर रहे हैं। इस हवाले से आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भेज सकते हैं जिस अमल से, हाँ अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तब भी आप भेज सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलते हैं अमल की जानिब। अमल बड़ा आसान है, बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वादा किया था कि आप अमल बताएं। ये बीच में ज़मीनी तौर पे एक अलग बात आ गई थी, इसलिए आपको जिक्र कर दी। तो अमल ये है, आपने तेल ले लेना है, कोई भी तेल हो, सरसों का हो, कोई भी तेल हो, बेहतर है सरसों का हो तो सबसे बेहतर रहेगा। उसके ऊपर आपने कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत है, सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, छोटी सी सूरत है। आपने इसको तेल के ऊपर सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है और नाफ के ऊपर चंद कतरे टपका देने हैं इसके। तो एक दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन खसूसन सोते हुए कर लें। इसका फ़ायदा आपकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पड़ेगा। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिस्मानी क़ुव्वत आना शुरू हो जाएगी, आसाब मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका सरदर्दी, बदमज़गी, बदमिजाजगी, मैदे का ख़राब हो जाना, अल्सर हो जाना, या ये वो जो इस नाफ की वजह से मसले बने होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, जिस्मानी क़ुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा, नमाज की आप पाबंदी करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब नमाज की आप पाबंदी करेंगे तो उसके साथ एक छोटा सा एक अमल और भी है। हर नमाज के फ़ायदा आपको करना होगा। उस अमल की बरकत से आपकी तबीयत के अंदर मज़ीद ताकत पैदा हो जाएगी। आसाबी अगर कमज़ोरी है आपके जिस्म के अंदर, आपके आसाब मुतासर होते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, काम करने को जी नहीं करता, दिल थका थका रहता है, किसी भी काम करने को जी नहीं रहता, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर नहीं है, कोई भी काम शुरू करते हैं, शुरू में दिल जज्बा होता है, जुनून होता है, बाद में आपका जज्बा जुनून ख़त्म हो जाता है, तो वो काम अधूरा रह जाता है। इस वजह से वो आपको फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें सुनना पड़ रही हैं, घर वालों की बातें सुनना पड़ जाती हैं, तो फिर तबीयत के अंदर एक मज़ीद अजीब उलझन सी पैदा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये उलझने, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, इस नाफ वाले अमल के साथ, तेल वाले अमल के साथ आप एक छोटा सा अमल एक और साथ कर लें। वो ये है कि आप जब पंजगाना नमाज की पाबंदी करेंगे, हर नमाज के वज़ू करेंगे, यकीन जानिए जब वज़ू ही करेंगे ना, उसका भी इंसान की तबीयत के ऊपर असर पड़ता है, पाकी का असर पड़ता है। एक जब वज़ू से जिस्म पाक होता है ना इंसान का, तो जब वज़ू करते हैं इंसान का बदन पाक हो पा रहा होता है। जब बदन पाक हो रहा होता है तो उसका पाकी का भी असर पड़ता है, मिजाज का ऊपर भी असर पड़ता है, तबीयत के ऊपर भी असर पड़ता है। तो जब आप वज़ू करेंगे, पलीद चीज़ें आपसे दूर होंगी, बदबख्त चीज़ें जो आपके पीछे पड़ी होती हैं, शयातीन या इन किस्म की जो भी हैं, तो तबीयत के अंदर मज़ीद एक खुशहाली पैदा होगी, तबीयत खुश होगी। जब तबीयत खुश होगी तो फिर आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर सुकून महसूस होगा। तो अमल यह है कि आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक छोटा सा एक नाम है अल्लाह तबारक व तआला का, सिफ़ाती नाम है या कविय्यु, सीने के ऊपर हाथ रख के 11 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।